सभी लोग अब बंद कर दीजिए लिख। देखिए हम इसमें आपको 4 टॉपिक लिखे होंगे। कितने टॉपिक हैं? 4। पहला देखिए, एक है आपका कथन तर्क, एक आएगा कथन तर्क, और एक है इसी का है कथन पूर्व धारणा, जिसको हम कहते हैं पूर्वानुमान, हो गया ना। और एक तीसरा है कथन और कार्यवाही, ये हो गया। और एक चौथा है कथन और निष्कर्ष। ये टोटल 4 टॉपिक है। और इसी में से एक आपका है कथन और निष्कर्ष का, जिसको हम सिलॉक्स कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब 150 से उसको हम पढ़ेंगे और वो हम आपको कराएं। उसका आपका गलत नहीं होता है। और जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक क्लास रहेगी, वो देख लीजिएगा कब आपको वो करना है कब नहीं करना है, उसके बारे में बता देंगे। अब पहले ज़रा इस पे देखिए, कथन और तर्क। इसको देखिए, ये वाली चीज़ पे ज़रा फोकस करिएगा। इसमें हम आपको सब कुछ बताएं, ये वाले बिंदु पे सबसे पहले आप फोकस करिए। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, कथन का मतलब 2 ही चीज़ें होंगी। कथन का मतलब या वो कोई घटना होगी या किसी परिस्थिति के बारे में किया जाएगा। 2 ही चीज़ होगी ना। देखिए, या तो जैसे कथन का मतलब जैसे कोई चीज़ हमको ये लिखा गया है, या तो वो कोई समस्या होगी या घटना होगी या परिस्थिति होगी। 3 चीज़ होगी ना। अब 3 चीज़ों पे आपके 4 चैप्टर बन रहे हैं। एक तर्क बन रहा है, एक कथन निष्कर्ष बन रहा है, कार्यवाही बन रहा है, पूर्व धारणा बन रहा है। तो इसमें से 2 चीज़ समझ लीजिएगा। जब ये आपको कथन या घटना या परिस्थिति दी जाएगी तो ये सारी चीज़ें इसके बाद वाली हैं, बाद वाली हैं। जैसे तर्क किया जाएगा, कोई समस्या या कोई प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा तो पहले प्रश्न रखा जाएगा, तो इसके आधार पे हम इसका तर्क निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, कार्यवाही करेंगे। अब दूसरी चीज़ देखिए, जैसे कोई घटना घटित हुई है तो वो पहले घटना घटेगी, उसके पश्चात हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। या मान के चलिए कोई घटना घटी या कुछ भी घटित हुआ तो पहले वो घट जाएगा, तो इसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे कि हमको क्या कार्रवाई करनी। और लेकिन इसको ज़रा देखिए, जैसे ये घटना या परिस्थिति है, ये जब घट जाएगी तो इसके पहले पूर्वानुमान लगाया जाएगा। पूर्वानुमान का मतलब, अगर पूर्वानुमान का मतलब पूर्व धारणा, दोनों एक जैसे मिलते हुए आपको प्रतीत होंगे। पूर्वानुमान को ही हम कह सकते हैं पूर्व धारणा। अब ये कब होगा? अरे भाई, पूर्व धारणा ये पहले होगी ना, पूर्व धारणा पहले होगी। पहले हम अगर ये पूर्व धारणा लगा लेंगे, जैसे मान के चलिए मौसम, जैसे हम ये अनुमान लगा लें पूर्व धारणा, जैसे आपको एक कथन कहा गया, ये बाद में होगा। अब मेरी बात समझिए, हम जितना बता रहे हैं उतने पे ध्यान दीजिएगा, सब आपको समझ में, 4 के चारों आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम ये कहें, इसको पकड़िए पहले पूर्व धारणा को। अगर हम पूर्व धारणा की बात करें तो पूर्व धारणा कब होगी? अगर जैसे पहले कोई घटी, जैसे आज अभी मौसम खराब है, जैसे आज मान चलिए अभी बारिश हुई है ना, तो आप बताइए क्या पूर्वानुमान लगाएंगे कि भव्य इसके पहले रात्रि में क्या हुआ होगा जो अभी दिन में हमारा मौसम या बारिश हो रही है, तो आप क्या पूर्वानुमान लगाएंगे बताइए? अरे यही लगाएंगे ना कि हो सकता है कि बादल छाए रहे होंगे, है ना, मौसम खराब रहा होगा तभी तो बारिश हुई। तो ये वाला पूर्व धारणा क्या होगी? अब पहले घटित होगी। अच्छा, कोई चीज़ ये बताइए, जैसे मान के चलिए आप एक अंदाज़ा लगाइए। अंदाज़ा, इसको हम कहते हैं कि एक अनुमान लगाना। पूर्व धारणा क्या है? हमारा एक अनुमान है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ बैठे हैं, अब बैठे बैठे जैसे ये एक वाक्य कहा गया, खाना बन गया है। आप ये सोच रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं क्लास में, है ना, और आप घर में सोच रहे हैं कि माता जी ने खाना बना दिया है, खाना बन गया है। तो आपने ये पूर्वानुमान ही तो लगाया। क्या ये पूर्वानुमान आपका सही है? 100% सही है? हो भी सकता है, नहीं हो सकता है ना। लेकिन हमको तो अब इसमें जो जो चीज़ समझना है उसको समझिए। पहले इन तीनों को एकदम आसानी से ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये तीनों एक जैसे हैं। तर्क, निष्कर्ष, कार्यवाही और ये पूर्व धारणा आपका पहले घटित होगा। अब एक एक चीज़ को समझिए, तब आपको समझ में, ये बात समझ में आ गई। जैसे तर्क, किसी चीज़ पे तर्क करना है, कब करेंगे? जब वो घटना घटित हो जाएगी, कोई परिस्थिति आ जाएगी। जैसे देखिए, शिक्षा अगर हम आपके लिए कहें, शिक्षा क्या अभी आपके वर्तमान जीवन के लिए आवश्यक है, तो आप तर्क करेंगे ना, इस पे तर्क करेंगे कि हाँ भाई, जैसे हमारा समाज शिक्षित हो रहा है तो हमको भी शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये इसमें जब तर्क करेंगे तो 2 ही बात सामने आएगी, हाँ या ना। और हाँ रहेगा तो उसके साथ आपको कारण देना होगा कि समाज को, सभी को शिक्षित होना है, शिक्षा का उपयोग हो रहा है। और जब नहीं कहेंगे तो उसका नहीं का भी कारण देना होगा। और हमको सबसे पहले चूज करना है किसको? ठोस वाले को। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम सबसे पहले लेते हैं इसको, कथन तर्क को, फिर उसके बाद पूर्व धारणा को, कार्यवाही को, निष्कर्ष को। चारों को हम एक ही क्लास में खत्म करने वाले। अब जरा इसको समझिए, कथन और तर्क, ये आपको इतने जो हम लिखे इतने आपको याद कर लेने। कैसे? देखिए कथन और तर्क, जैसे कोई बात आपसे कही जाएगी तो उस पर आपको तर्क कहना होगा।
तर्क करना कैसे होगा, जैसे कोई भी घटना घटित होगी उस पर आपको तर्क करना होगा, और जब तर्क करेंगे तो आपको इसमें ठोस वाला निकालना होगा। आपके ऑप्शन कैसे बनेंगे कि केवल पहला प्रबल है, केवल दूसरा प्रबल है, केवल तीसरा प्रबल है, कुछ ऐसे ही आपको निकालना होगा। समझ में आ गया? तो चलिए जैसे देखेंगे इसमें कब ये ठोस होगा और कब ये कमजोर होगा, यानी हम कब कह सकते हैं कि ये एकदम सही है। जैसे देखिए सार्वभौमिक रूप से सत्य, अगर कोई बात ऐसी है जो सार्वभौमिक यानी वो शाश्वत सत्य है, यानी उसको बदला नहीं जा सकता। अब सार्वभौमिक सत्य क्या है, जैसे अगर सूर्य हमेशा आपका पूर्व दिशा में उगता है, अगर ये बात कही गई है तो यह बात सार्वभौमिक रूप से क्या है, सत्य है। अगर ये मिलेगा तो हमारा कथन जो होगा, कथन तर्क जो होगा वो क्या होगा, ठोस होगा, यानी वो प्रबल होगा, वो फॉलो करेगा। पहली चीज समझ में आ गया ना। और दूसरी चीज देखिए, जैसे कोई निर्णय, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या यूएनओ का जो मानवाधिकार का है, जितने भी बड़े बड़े हैं, या हमारे सरकार का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हमारा किस में जाएगा, हमेशा ठोस में। ये हम कथन तर्क पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब तर्क हम करेंगे तो अगर इस पे तर्क पे हमको बताना पड़ेगा, जैसे कोई समस्या दी गई है तो वहां लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया था, तो आपको क्या करना होगा, इसको सही मानना होगा, प्रबल है। समझ में आ गया? चलिए अब तीसरा देखेंगे, जैसे ये अनुभव, जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई व्यक्ति है 10 साल से अनुभव है, उसको 10 साल से वो कार वगैरह चला रहा है, तो उससे हो सकता है कि गलती ना के बराबर हो ना, जैसे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो अनुभव पे अगर कोई चीज़ है तो वो भी क्या मानी जाएगी, ठोस मानी जाएगी और सत्य मानी जाएगी। समझ में आ गया ना। अब चौथा देखिए, जैसे कहा जाए किसी काम को करने का यह एक तरीका है, एक तरीका है, जैसे मान के चलिए और कोई भी काम है या कोई भी चीज़ है, उसको अगर जब उसमें एक शब्द आपको दिखाई देगा कि यह एक करने का एक तरीका है, अगर एक तरीका रहेगा तो हम इसको क्या मानेंगे, ठोस मानेंगे, है ना। अगर एक तरीका लिखा हुआ है कि यह करने का एक ये भी तरीका है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ठोस है, यानी ये सत्य होगा। अगला देखेंगे, हम किसके बारे में सोचेंगे, सोसाइटी अथवा समाज के बारे में। अगर आपको ये 5 पॉइंट याद हैं तो इसका मतलब आप तर्क में जब भी आएगा, तर्क करते समय इन चीज़ों को एक बार याद करिएगा अपने मन में कि हाँ, अगर ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही तो आपका ठोस प्रबल है, यानी आपका तर्क जो है वो प्रबल है। समझ में आ गया। अब देखिए कमजोर कब होगा, जैसे इसको एक तरीका है, अब आप इसको देखिए, नंबर पे मत जाइए, एक तरीका लिखा है तब तो सही है, लेकिन अगर ये कहा गया कि केवल यही एक तरीका है तब गलत है। जैसे अगर उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया कि केवल यही एक तरीका है तब तो गलत है, लेकिन अगर ये कहा गया कि यह एक तरीका है तब तो आपका वो जो तर्क है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर ये इसके साथ जोड़ दिया गया कि यही केवल एक तरीका है तब तो गलत है। अब दूसरा देखिए, तुलना करना, जैसे बताया गया कि राम श्याम से सुंदर है, या कुछ भी बताया गया कि जैसे विदेशों की तुलना में भारत में ये काम अधिक हो रहा है, तो जहाँ आपको तुलना शब्द दिखाई दे वो तर्क हमेशा क्या होगा, गलत होगा, यानी कमजोर होगा, है ना, वो फॉलो नहीं करेगा। 2 चीज़ समझ गए। अब तीसरा देखिए, अंधविश्वास, कोई चीज़ जैसे अंधविश्वास पे है ना, कि काली माता प्रकट होती हैं, कुछ भी जैसे जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है उसको हम क्या करेंगे, हम हमेशा गलत मानेंगे। 3 हो गया ना। अब चौथा देखिए, चौथा, ऐसे शब्द जिनके 2 अर्थ हो, यानी ऐसा कोई तर्क आपको दिया गया हो, 2 अर्थ का मतलब समझिए, जैसे कोई बात आपको तर्क में बताया गया कि तर्क दूसरा ये है कि इसमें 2 अर्थ का तात्पर्य यह है कि जो भी वाक्य आपको लिखा रहेगा उसमें आप कंफ्यूज हैं, उसमें आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो वाला तर्क हमेशा क्या होगा, गलत होगा, कि मतलब जा भी सकते नहीं भी जा सकते, जहां आपको कंफ्यूजन पैदा होगी वो वाला तर्क क्या होगा, गलत होगा, यानी कमजोर होगा। हो गया ना। देखिए अब आगे आ जाएगा मुफ्त की सलाह, जैसे आपको कोई भी सलाह दी जाती है बिना मतलब उसमें कोई चार्ज या कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको सलाह दी जा रही है, तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। अब चौथा देखिए, अगला नंबर, भविष्य, हम भविष्य के बारे में तर्क नहीं कर सकते, हम बहुत आगे का नहीं बता सकते, जैसे हमको जो परिस्थिति समस्या होगी उसी को देख करके हमको अपना तर्क बताना है। समझ में आ गया। चलिए अब इस पे जरा एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, एक क्वेश्चन का इसका जवाब दीजिएगा। क्या सभी, अब सुनिए, क्या सभी स्कूली छात्रों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए? अब देखिए आपको एक क्या दिया है, 2 चीज़ बताइए, ये घटना है, परिस्थिति है, क्या है? अरे भाई ये हम कह सकते हैं एक परिस्थिति है ना, या घटना ही है, हम कुछ भी मान लेंगे, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है, 2 चीज़ पूछ रहा है ना, कि क्या जो है अभी आपके टेस्ट में ही आया था, उसी से हम उठाए हैं। देखिए इसको आपको बताना है कि क्या सभी स्कूली छात्रों के लिए, जितने भी स्कूल जाते हैं के लिए कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। अब बताइए, पहले ये बात तो कह दिया है, अब इसके बाद तो आप तर्क वितर्क करेंगे कि हाँ ये बात सही कह रहा है। अगर
कह रहा है सही, तो कारण क्या है, क्या वो ठोस कारण है? तो हमको इन सब पे ध्यान देना है। देखिए हमको समाज के बारे में सोचना है, बताए है ना। अब देखिए पहला तर्क क्या कह रहा है, हाँ, इसको सुनिए, हाँ भारत अपने गांवों को डिजिटल बनाने और स्कूल स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने का लक्ष्य बना रहा है। ये पहला है। बताइए अब आप लोग, सही है? क्यों? क्योंकि समाज के बारे में सोच रहे हैं ना, और अच्छा सोच रहे हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा इसमें एक तर्क तो पहला हो गया, पहला आपने बता दिया कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, चलिए यानी पहला फॉलो कर रहा है। दूसरा देखिए, हाँ इससे युवाओं को नौकरियों की तलाश में बेहतर मदद मिलेगी क्योंकि कंप्यूटर ज्ञान को एक आवश्यक कौशल माना जाता है। सही है ना? आप समझ में आ गया ना कि दोनों फॉलो कर रहे हैं ना, इसका मतलब दोनों तर्क क्या है, प्रबल है ना। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि केवल पहला तर्क अनुसरण है या प्रबल है, केवल दूसरा है, पहला और दूसरा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। यही 4-5 ऑप्शन ऐसे बना के देगा, तो कर ले जाओगे ना। अब बताइए इस वाले टॉपिक में समस्या है कथन तर्क में? नहीं है ना। अब आ जाइए इस पे, पूर्व धारणा पूर्वानुमान। अच्छा, पूर्व धारणा का मतलब समझते हैं। पूर्व धारणा का मतलब हम वो चीज लगाते हैं कि ये छिपी हुई कोई जानकारी है, जैसे जो हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये जानकारी क्या है, छिपी हुई है। अब इसको हम कैसे समझें? देखें, इसमें दो बातें, पूर्वानुमान या पूर्व धारणा जब होगी तो ये 100% सही नहीं होगी, लेकिन हमको दो चीज ध्यान रखना है कि इसको कथन के विपरीत हमको पूर्वानुमान नहीं लगाना है, कि हमको जो भी हम अनुमान लगाएंगे वो कथन के विपरीत नहीं लगाएंगे। यानी ऐसा अनुमान होना चाहिए हमारा कि हम जा करके अपना भविष्य में अनुमान लगा रहे हैं, कि जैसे मान के चलिए आप यहाँ सोच रही हैं कि खाना बन गया है ना, तो इसका मतलब इससे क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आपके यहाँ रोज इतने बजे, जैसे अभी 12 बज रहे हैं ना, कितने बज रहे हैं, 12 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो जैसे आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि आपके यहाँ रोज इतने बजे खाना बन जाता था, तो क्या ये पूर्वानुमान सही है कि गलत है? बताइए, ये सही है ना। अरे भाई ये पूर्व धारणा सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ रोज होता था कि हमारे यहाँ 12 तक खाना बन जाता था। तो आपको ये ध्यान देना है कि कथन के विपरीत नहीं जाना है, किसी भी कीमत पे पूर्व धारणा में कथन के विपरीत नहीं जाना है। पूर्व धारणा का मतलब हमको इसके पहले जैसे जो घटना घटित हुई, देखिए अब मेरी बात सुनिए, इसको एक चीज हम और बता रहे, जैसे मान के चलिए आज अगर हम ये बात कहें, ये कथन दिया गया है, इसको समझिए, आज रात में बैंक में चोरी हुई, जैसे आपको ये कहा गया। अब आप इसको प्रैक्टिकल सोचिए, किताबी भाषा में कभी भी मत जाइए, नहीं तो उसमें आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे ये आपको कथन कहा गया कि आज रात में बैंक में चोरी हुई, तो आप जरा खुद सोचिए, अनुमान लगाइए कि इसके पीछे क्या हुआ होगा। वही आपका है पूर्व धारणा। जैसे पूर्व धारणा ऐसे कुछ कहा गया, जैसे पूर्व धारणा ये कहा गया कि जो यहाँ पे रहने वाले थे, जो गार्ड थे, ये गार्ड उपस्थित नहीं थे, ऐसा कहा गया है। आगे देखेंगे दूसरी पूर्व धारणा हम लिख रहे हैं। पूर्व धारणा, बैंक के लॉकर में खराबी थी। अब आप लोग बताइए कौन सा? हाँ, दोनों हो सकता है ना। अच्छा, क्या ये दोनों हमारे इस कथन का विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हमारा दोनों सही है और हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं। पूर्वानुमान, ये बात तो पूरी सही नहीं है। जैसे गार्ड उपस्थित नहीं थे, ये बात पूरी सही नहीं है भाई, हो सकता है गार्ड उपस्थित रहे होंगे, सो गए होंगे, ये भी तो हो सकता है। और जैसे ये बैंक का लॉकर जो था, जो बैंक का गेट बनाया गया था, वो क्या था, वो लॉकर क्या हो गया था, खराब हो गया था, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये दोनों क्या हमारे कथन का विरोध कर रहे हैं? अच्छा, जो हम ये जानकारी निकाल रहे हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो हम ये पूर्व धारणा निकाल रहे हैं, हम इसी से तो निकाल रहे हैं। तो ये छिपी हुई जानकारी निकल रही है ना। तो आपके मन में हमेशा ये दो बात होनी चाहिए। और इन दोनों का संबंध देखिए, पूर्व धारणा का संबंध हमेशा किससे होना चाहिए? कथन से संबंध होना चाहिए। जैसे ये पूर्व धारणा इसी कथन से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि चोरी यहाँ हुई है हम किसी और की बात कर रहे हैं, या इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, तो तब आपका इसका मतलब पूर्व धारणा गलत होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसको जरा देखते हैं। ये वाला तो खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अमान्य नहीं होना चाहिए, जैसे हम अगर कुछ लिखें वो अमान्य नहीं होना चाहिए, यानी जैसे इनका कोई संबंध ना हो, ऐसा कुछ नहीं होना। अगर ऐसा होगा तो पूर्व धारणा गलत होगी। समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब एक कार्यवाही देखिए, कार्यवाही को कैसे समझेंगे? देखिए, अगर कोई साथ में काम कर रहा है, कार्यवाही जैसे कोई टीम वर्क है, जैसे 4-5 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, वो कार्यवाही हमेशा क्या होगी? सही होगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सख्त कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
कैसे? अब देखिए ये भी कथन है, ये कोई परिस्थिति है, घटना है, घटित हो गई। अब हम आपको एक छोटी सी घटना बता रहे हैं, जैसे आप ही हैं, आप लोग हैं, लड़कों में जैसे हैं, मान के चलिए आपको एक काम दिया गया, आपकी मम्मी ने आपसे ये कहा कि बेटा तुमको बर्तन धुलना है, बर्तन धुलना है, आपकी मम्मी ने कहा, और उस बर्तन में एक कांच का गिलास था। अब घटना आपकी ये घटित हुई कि ये कांच का गिलास जो था ये आपके हाथ से फिसल करके क्या किया, ये टूट गया। अब ये टूट गया, अब देखिए ये तो घटना हो गई है ना, यही हमारा कथन है। ये परिस्थिति हो सकती है, ये घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जब घटना घटित हुई तो अब आपके सामने दो चीजें, पहले ये घटना घटित हुई होगी, अब इसके बाद कार्यवाही होगी, झाड़ू बेलना ये सब तो अब बाद में चलेगा ना। तो देखिए अगर आपको माता जी झाड़ू से मारती हैं या डांट देती हैं तब तो ठीक है ना, तब तो ये कार्यवाही चल जाएगी ना, अरे भाई ये कार्यवाही चल जाएगी। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आपसे कांच का गिलास टूट गया और आपकी माता जी ने क्या किया कि हमारी बिटिया को या बेटवा को उठा के फांसी पे लटका दो, तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा ना। या आपको इतना बुरी तरीके से मारा गया कि आप बेहोश हो गए, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब आपको कार्यवाही करनी है तो कथन से रिलेटेड होनी चाहिए, कार्यवाही आप कर सकते हैं। यानी जैसे जो भी सजा का प्रावधान या कुछ भी होगा, जो भी आप निकालेंगे वो कार्यवाही आप इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और कैसा होना चाहिए कार्यवाही? बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? जल्दी बताइए। चलिए अच्छा, जैसे अब इसी में आपको अनुमान लगाना हो, इसी वाक्य में देखिए यही चीज़ है। देखिए ये सब एक ही प्रश्न में समझ लीजिए, फिर आप किताबी भाषा में जाइए। जैसे हम कह रहे हैं कांच का गिलास हाथ से फिसलकर टूट गया, किसी लड़की थी या लड़का था, वो बर्तन साफ कर रही थी तो उसके हाथ से कांच का गिलास। अब चलिए हम आपसे कह रहे हैं, आपसे अगर अनुमान लगाने के लिए कहा जाए कि इसके हाथ से गिलास क्यों फिसल गया, पूर्वानुमान लगाइए, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जो इसके हाथ से फिसल गया होगा? आप लगाइए, बताइए। सही से पकड़ी ना होगी ना, या तो एक कारण और हो सकता है कि हाँ साबुन लगाते हैं जब हम बर्तन में तो वो देखिए फिसलता है, तो हो सकता है कि साबुन की वजह से फिसल गया होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये दोनों पूर्वानुमान या पूर्व धारणा सही है, तो आप क्या आंसर देंगे? सही है ना दोनों भाई, यही तो कारण हो सकता है। 100% सही भी नहीं है, हो सकता है बिटिया रानी को गुस्सा लगा हो, किसी बात पे रूठी रही हो ना, उनकी कोई बात ना मानी गई हो, तो वो उठा के सोची हो तो नुकसान ही कर दें। और देखिए जहाँ अभी जो बर्तन वगैरह धुलते रहें, अब बर्तन धुलना सबसे बहुत महाभारत है ठंडी में, समझ लीजिए। खाना बनाना तो बहुत सही है, लेकिन जैसे मान के चलिए अगर बर्तन धुल रही हैं और दो जैसे घर में भाई रहते हैं ना, तो भाई बहन में दो थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है। चिढ़ाने के लिए क्या किए, खाए और जूठा बर्तन ले गए। अब फिर देखिए बिटिया रानी का गुस्सा, बहुत तेजी से बर्तन पटकेंगी ना, उसकी आवाज़ पूरे घर में सुनाई देगी, है ना। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। चलिए अब इसी से आपको दोनों समझ में आ गया ना, इसके पीछे क्या पूर्व धारणा रही होगी। अब पूर्व धारणा कथन का हमारा विरोध ना करे, कथन के साथ हो, अमान्य ना हो, बस। कार्यवाही कैसी करनी है कि बहुत ठोस नहीं करना है, कि किसी को हमको मार नहीं देना है। अब आ जाइएगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए इसी वाले में समझिए, इसी चीज पे समझिए, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब तो टूट गया, डांट भी पड़ चुकी है, अब क्या निष्कर्ष निकलेगा देखिए। अब इसमें आपको निष्कर्ष दिया जाएगा जब सब हो जाएगा। हो सकता है मम्मी डांट दी तो पापा या भैया आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे बहना सुनो, अब बर्तन धुलते समय ध्यान रखना कि ये गलती ना होने पाए, यही कहेंगे ना। तो यही तो निष्कर्ष निकला। अच्छा फिर कहेंगे चलो जाने दो, गलती सबसे हो जाती है, टूट गया तो जाने दो। अच्छा तीन चीज तो निष्कर्ष निकलेगा। या तो हम ये एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि इसके बजाय पे अब दूसरा गिलास लाया जाएगा, नया ग्लास लाया जाएगा, यही तो निकलेगा ना। बस अब आपका ये पूरा चैप्टर खत्म, अब इसमें कुछ नहीं। अब निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, देखिए निष्कर्ष भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इस कथन में आम कहा है, इमली को आम बनाया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन दोनों का संबंध होना चाहिए। जैसे ग्लास नया क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ग्लास नया लाने की आवश्यकता पड़ी, उसका निष्कर्ष निकला। अब बता ले जाएंगे ना। चलिए हम 2-3 प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा। अगर प्रश्न का आंसर दे ले गए तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए अब धारणा हम पूछ रहे हैं, धारणा जहां दिखाई देगा तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, पूर्वानुमान। कोई बात या समस्या आपके सामने उपस्थित होगी और आपको पूर्वानुमान लगाना होगा। अब पूर्वानुमान उन दोनों का संबंध होना चाहिए। देखिए इससे पहले कभी इतिहास पर इतनी विस्तृत पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। आपको ये बात कहा गया, ये घटना परिस्थिति कोई समस्या बताई गई,
समझ गए ना। चलिए एक बात फिर से सुन लीजिए, इससे पहले कभी तर्क इतिहास पर इतनी विस्तृत पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। अब आपका धारणा दिया है पहला, अब ध्यान से सुनिएगा, इतिहास पर कुछ अन्य पुस्तकें उपलब्ध थी, पहला हो गया, पहली धारणा सुन लीजिएगा, इतिहास पर कुछ अन्य पुस्तकें उपलब्ध थी। दूसरा कह रहा है आप बहुत कम विषयों पर विस्तृत पुस्तक लिख सकते हैं। अब आप बताइए कौन सा होगा, पहला सही होगा ना। कारण क्या है, देखिए समस्या ये कहा है कि इससे पहले कभी इतिहास पर इतनी विस्तृत पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। इसका कहने का मतलब हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इसके पहले पुस्तक रही होगी, लेकिन इतना विस्तृत या इतना अच्छा नहीं रहा होगा। समझ गए ना। तो इसका मतलब हमारा पहले वाला क्या है, सही है। लेकिन क्या दूसरा जो कहा है, देखिए आप बहुत कम विषयों पर विस्तृत पुस्तक लिख सकते हैं, क्या अब इसका हमसे कोई संबंध है? कोई संबंध दूर दूर तक नहीं ना, इसीलिए दूसरा वाला हमारा क्या है, गलत है। तो कौन सा धारणा निहित होगी, पहली धारणा निहित होगी। चलिए समझ गए ना। अब चलिए एक धारणा आप और बताइएगा, रुक जाइए निष्कर्ष देखते हैं। हाँ चलिए अब आपको बताना है जो आपके हीप टेस्ट में था वही क्वेश्चन बताना है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं, ये तापमान में वृद्धि को बढ़ा देता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये हमसे कह रहा है, देखिए ये समस्या को ही तो पैदा कर रहा है, ये घटना। अब इस पे आपसे निष्कर्ष निकालेगा, तो पहले ये घटित होगा ना, इसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, तर्क निष्कर्ष कार्यवाही हम बाद में करते हैं, अब पूर्व धारणा हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं। चलिए अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तापमान में वृद्धि, पानी की कमी, वायु प्रदूषण और सूखे के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालता है। ये हमको बताया गया किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ऐसा कुछ बताया गया ना। अब जरा समझिए, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा हम आपको बताएंगे, आपको रिलेट करना है, बस दो चीजों का ध्यान रखना है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का न केवल मनुष्यों के जीवन पर बल्कि अन्य जीवित प्राणियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है, ये पहला निष्कर्ष है। अब आप सुन लिए ना, अब जरा आप बताइए ये अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। ग्लोबल वार्मिंग में देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, ऊपर हम बोल के आए ना, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सब पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया ना। तो पहला आपका हमारा कथन के अनुसार है, कथन से मैच कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा निष्कर्ष पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली क्षति अपरिवर्तनीय है। अब आप इसको बताइए ये सही है कि गलत है। अरे भाई सही कैसे होगा, हमको उसकी क्षति के बारे में बताया गया है कि वो परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते ना। तो इसलिए जो अपरिवर्तनीय वाली बात कही गई है वो क्या है, हमारा गलत है। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला। अब आपको नीचे ऑप्शन में लिखा रहेगा कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, केवल दूसरा करता है, दोनों करते हैं, ना तो पहला करता है ना तो दूसरा करता है। चलिए अब तो बता लेंगे ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताइए। देखिए अब इसको बताइएगा, ये पूर्व धारणा है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, इसमें आपको बताना है। देखिए, कृपया चलती बस से बाहर ना निकले, पर्यटक बस में एक सूचना। कोई पर्यटक की एक बस थी, उसमें ऐसा लिखा गया था कि चलती बस से बाहर आप ना निकले, ये सूचना लगाई गई थी। अब इसके पीछे क्या धारणा रही है, उसी को हम कहते हैं पूर्व धारणा। अब पूर्व धारणा जरा बताइएगा। अब दो पूर्व धारणाएं हम बता रहे हैं, बताइएगा दोनों क्या अनुसरण करेंगी कि नहीं करेंगी। चलती बस से बाहर निकलना खतरनाक है, ये पहली पूर्व धारणा है। सही है ना, विरोध नहीं कर रहा है, तभी तो भाई चेतावनी दी गई है, तभी चेतावनी दी गई है ना। दूसरा देखिए, यात्रियों को इस नोटिस पर ध्यान देने की संभावना है। सही है ना। अरे भाई किसी चीज के लिए अगर नोटिस लगाया गया है तो संभावना है कि जैसे 4, 10, 15, 20 आएंगे तो लोग इसको पढ़ेंगे और बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना। तो पूर्व धारणा रहेगा तो आप बता लेंगे ना, कार्यवाही भी तो रहेगा आप बता लेंगे। अब किसी में समस्या है, बस देखिए इस पूरे टॉपिक में आपको सिर्फ एक जगह याद करना है। देखिए ये वाला कथन के विपरीत नहीं जाना चाहिए पूर्व धारणा, और ये भी कथन के विपरीत नहीं जाना चाहिए, दोनों मैच कर रहा है कि हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है कथन के।
और ये वाला देखिए, ये कार्यवाही, कार्यवाही हमेशा कैसी होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए, है ना, सख्त नहीं होनी चाहिए, बस हमको ये ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो कार्यवाही होगी या समस्या होगी उसमें अगर टीम वर्क की बात की जाएगी, जैसे अगर बाढ़ आया है, मान के चलिए अगर ये कहा गया कि बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आ गई है तो सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए और दूर स्थान पे चले जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? ये कार्यवाही कर सकते हैं हम, मिलजुल करके एक स्थान पे रह के दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। हो गया ना। अब आपको इसमें याद क्या करना है या क्या समझना है, देखिए वैसे भी हम आपको जो याद कराएंगे वो याद हो जाएगा। देखिए अगर किसी चीज के लिए कहा जाए कि यह एक तरीका है, मतलब किसी काम को करने का यह एक तरीका है, तब तो बात सही हो जाएगी। अगर हम कहें कि इस काम को करने के लिए यही एक तरीका है, तो क्या है? गलत। समझ में आ गया ना। एक तरीका का मतलब इसके अलावा और भी रास्ते हैं, लेकिन अगर कहा जाए यही एकमात्र तरीका है तो इसका मतलब उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? गलत। अब एक चीज आप खुद सोचिए, क्या अंधविश्वास सही होता है? अंधविश्वास सही होता है? तो जब भी तर्क आए तो अंधविश्वास क्या है? गलत है। समझ में आ गया ना। और जैसे मान के चलिए आप जैसे भी हो अपने लिए अच्छे हो, अगर आप अपनी तुलना किसी से करते हैं तो क्या तुलना करना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है ना। हमको अपने अंदर परिवर्तन करना है, जब हम तुलना करेंगे तो क्या है? गलत है। तीन चीजें मिल गई ना। देखिए एक तुलना, एक केवल, एक अंधविश्वास, तीन हो गया ना। और अगर किसी को मुफ्त की सलाह दो तो वो भी तो गलत है। मुफ्त की सलाह, जैसे मान चलिए आपको कुछ चाहिए ही ना और हम आपको जबरदस्ती बैठा के ज्ञान देते रहें तब भी तो गलत है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा तो गलत है। और देखिए एक चीज और है, भविष्य के लिए हम नहीं तर्क कर सकते कि भविष्य में क्या होगा, है ना। तो ये सब क्या है? तो गलत है। अब आपको क्या सोचना है क्या क्या सही है। जैसे आपका अनुभव, अगर 5 साल से, जैसे मान चलिए 1 साल से 2 साल से पढ़ रहे हैं, अगर यही टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपका अनुभव हो गया है ना, कि आपका अनुभव ये क्वेश्चन कर देंगे, हो जाएगा ना। तो अनुभव वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दूसरा देखिए, अगर सरकार है तो सरकार के खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं। जैसे उसने कोई निर्णय लिया है या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आ गया है किसी बात या विवाद पे लेकर के, तो वो निर्णय हमेशा क्या होगा? सही होगा। अगर उन्होंने जो निर्णय दिया है वो सही होगा। आगे देखिए, अनुभव और एक तरीका, और किसके बारे में सोचेंगे? समाज के बारे में। और सार्वभौमिक सत्य, अगर आप इन सबको ध्यान दे लेंगे तो उम्मीद है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा।